एपिसोड की शुरुआत होती है और कहानी 2009 में चली जाती है, जहाँ पे अभी आर्चरी का कंपटीशन होने वाला है और फीमेल लीड रेड ग्रुप के अंदर होती है और उसके साथ में होता है सेकंड मेल लीड जियोंग वू और इधर मिल लीड की टीम में मिनसोक भी होता है, जो फीमेल लीड के बारे में गंदी बातें कर रहा होता है कि वो तो एक कॉमनर है। तो इधर मिल लीड बोलता है जबान संभाल के बात करो, तुम्हें ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और इधर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इस कंपटीशन को देखने के लिए मेल लीड के फादर, जो कि प्रेजेंट में किंग है, वो भी होते हैं, बट वो मेल लीड को इतना लाइक नहीं करते हैं। और इधर मेल लीड शूट करता है, उससे पहले अपने फादर को देखता है। और इधर फीमेल लीड भी शूट करती है, फीमेल लीड 9 पे शूट करती है तो मेल लीड 10 पे शूट कर देता है। और इधर नेक्स्ट राउंड होता है और इधर फीमेल लीड शूट करती है तो वापस से 9 पे शूट करती है और उनके पॉइंट 110 हो जाते हैं और मेल लीड की टीम के 102 होते हैं। अब मेल लीड को जीतने के लिए या तो 9 मारना है और ड्रॉ करने के लिए 8। और इधर मेल लीड निशाना ले रहा होता है, फीमेल लीड उसको देख रही होती है। तभी सीन कट हो जाता है और अपन को टाइटल आ जाता है परफेक्ट क्राउन। और इधर प्रेजेंट के अंदर मेल लीड और फीमेल लीड बात कर रहे होते हैं और इधर मेल लीड बोलता है कि आपके टर्म्स क्या है, मैं आपसे शादी क्यों करूं। तो इधर फीमेल बोलती है कि आप तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहे। तो मेल बोलता है आपसे पहले भी काफी सारे प्रपोजल आ रखे हैं। और इधर वो बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस दिखाता है। तो इधर मेल बोलता है अब बताइए आप क्या ऑफर कर रही है और फिर मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि मुझे ये ऑफर पसंद है कि नहीं। तो फीमेल बोलती है मेरे पास में काफी सारा पैसा है। तो मेल इधर हंसता है कि मुझे लगा आप थोड़ी क्रिएटिव होगी। तो फीमेल बोलती है इसमें क्रिएटिव की क्या बात है, अरेंज मैरिजेस सारी सेम ही होती है, मोस्टली पैसों के कारण और फैमिलिटी के कारण ही की जाती है। तो मिड बोलता है और कुछ कि मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ और मेरा एक बड़ा भाई है, बट वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी ट्रबल कॉज नहीं करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर इन लॉस की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कि और तो फीमेल बोलती है मेरी काफी थिक स्किन है, मुझे चीजें इतनी जल्दी से इतनी आसानी से अफेक्ट नहीं करती है। मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ और एक नाजायज औलाद हूँ, तो मुझे ऑलरेडी काफी सारे ताने सुनने पड़ते हैं। आपको आइडिया भी नहीं होगा मैं कितना क्रिटिसिज्म फेस करती हूँ डे टू डे बेसिस पे। तो प्लीज यूज मी एज अ शील्ड, आपकी तरफ कोई भी तीर आएगा तो मैं आगे खड़ी होंगी। और इधर वो एरो से अपना दिल भेजती है और स्माइल करती है और फिर कहती है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तब अपन डिवोर्स भी ले सकते हैं और सारा ब्लेम मैं ले लूंगी। तो मीर बोलता है और कुछ। तो फीमेल कहती है मेरे पास में ब्यूटी भी है। कि और कुछ, कि और कितना कुछ चाहिए आपको। और इधर अपन को दिखता है कि इरम नाम की एक स्टाफ मेंबर होती है जो कि स्पाई है और वो सबको सुनने की कोशिश करती है, बट उसको ह्यून पकड़ लेता है कि क्या कर रही हो। कि मैं ये हर्बल टॉनिक देने के लिए आई थी कि मैं दे दूंगा। और इधर ह्यून अंदर आता है तो मीट बोलता है रख के यहाँ से चले जाओ। कि हाँ हाँ, और वो यहाँ से चला जाता है। और इधर मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को घूरते रहते हैं और सीन कट हो जाता है। इधर अपन को दिखता है कि क्वीन मदर मेल लीड की भाभी एक लड़की से मिलती है जिससे वो मेल लीड की शादी करवाना चाहती है। इधर सेक्रेटरी भाग के आती है कि फीमेल लीड आ गई क्या ऑफिस में। कि हाँ। और इधर फीमेल काफी खुश होती है और सेक्रेटरी पूछती है क्या हुआ, उसने तुम्हें कहा क्या कि तुम पॉइजन खा लो। तो फीमेल बोलती है ये अभी जोसन डायनेस्टी नहीं है, अभी रॉयल्स ऐसे एक्ट नहीं करते हैं। कि फिर क्या हुआ, फटाफट अपडेट करो। तो फीमेल बोलती है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कि क्या। और इधर वो सीरियस हो जाती है। और इधर मीट बोलता है मैं किसी चीज को पैसों से, ब्यूटी से और आपकी एबिलिटी से भी ज्यादा रेट करता हूँ। कि वो क्या है, कि वो अगर मैंने आपको बता दिया तो क्या आप मुझे दे सकती है। तो फीमेल बोलती है आपको क्या लगता है मैं नहीं दे सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इधर सेक्रेटरी बोलती है तो फिर उसको क्या चाहिए। तो फीमेल बोलती है लव, वो प्यार के लिए शादी करना चाहता है, ये उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। तो इधर सेक्रेटरी बोलती है कितना रोमांटिक है ना। तो फीमेल बोलती है कोई रोमांटिक नहीं है, वो बस मेरे साथ में गेम खेल रहा है। इधर ह्यून भी मेल लीड से ये बोलता है कि मुझे लगा आप दोनों सेम स्कूल में गए हुए हैं तो आप उसके साथ में इतना ब्रूटल नहीं होंगे, आप सीधा पोलाइटली उसको मना कर सकते थे ना, बट आपको इतने मीन होने की क्या जरूरत थी। तो इधर मेल लीड स्माइल करता है। इधर सेक्रेटरी बोलती है कि अब दूसरे कैंडिडेट देखने पड़ेंगे। तो फीमेल बोलती है नहीं। कि क्यों, आपको तो रिजेक्ट कर दिया ना। कि तो क्या हुआ, मैं वापस से ट्राई करूंगी। कि आप तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है ना, आप में मॉडेस्टी है, आप ऐसा कैसे बोल सकती है कि आप डाइवोर्स पेपर भी साइन करेगी। तो द फीमेल बोलती है उसके आसपास में सेम तरीके के लोग हैं, उस बंदे ने डिनर पार्टी के अंदर हंटिंग का गाउन पहना है, वो भी मेरी तरह है, थोड़ा अलग है, तुम ये प्लानिंग नहीं समझोगी, हम दोनों एक तरीके के हैं और दोनों नॉर्मल नहीं है। इधर क्वीन प्रोफाइल देख रही होती है और इधर वो अपनी दासी से बात कर रही होती है कि मैं दूर से इनको मिलाने की कोशिश करूंगी, मैं भी देखती हूँ कि क्या होता है, मैं डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करूंगी, बट मेरे बीच में एक कांटा आ गया है। हुई जू फीमेल लीड, मुझे इससे मिलना होगा। और इधर फीमेल लीड अपने एक एम्प्लॉय से बात करती है जो कि काफी डरता है उससे कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फीमेल बोलती है तुम मेरे काफी क्लोज हो और मैं तुम पे काफी रिलाई करती हूँ, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और इधर वो हक्का बक्का बाहर आता है तो उससे दूसरा एम्प्लॉय पूछता है कि क्या हुआ, कि वो शादी कर रही है। और इधर वो एम्प्लॉय अपनी मॉम को कॉल करता है
कि आप उस अंकल को जानते हो जो रॉयल्स के लिए काम करता है और इधर वो रिपोर्टर से भी बात करता है और इन्फॉर्मेशन निकालता रहता है, और इधर वो सारी इन्फॉर्मेशन फीमेल लीड की सेक्रेटरी को एक पेन ड्राइव में दे देता है और ये भी बताता है कि मेल लीड अब पैलेस में नहीं रहता है और इनफॉर्मल मीटिंग्स ही करता है, बट कुछ जगह पर वो काफी ज्यादा जाता है। आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएगी। बाय द वे, अब मैं क्या फीमेल लीड के क्लोज सर्किट में आ गया हूँ कि हाँ ऑब्वियसली। इधर मेल लीड हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, तभी पीछे से फीमेल लीड आ जाती है और मेल लीड इधर चौंक जाता है और फीमेल बोलती है आप यहाँ पे खुले में हॉर्स राइडिंग क्यों कर रहे हैं, कि रॉयल के उधर सब बंदिश में लगता है, कि इधर आपको भी बंदिश में ही लगेगा ना। बाय द वे, मैंने आपको काफी मिस किया 2 दिन से, और स्मेल करके वो यहाँ से चली जाती है। तो मेल लीड दूसरी तरफ चला जाता है और इधर अगले दिन मेल लीड ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हुआ होता है, तो फीमेल भी इधर आ जाती है कि आई मिस यू, और वो इधर स्माइल करती है। तो मेल लीड इधर से जाने लगता है, तो फीमेल बोलती है मुझे पता है तुम वॉलंटियर करोगे कैट शेल्टर के अंदर। तो मीट बोलता है तुमने मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फीमेल बोलती है आपने तो कहा था कि आप प्यार के लिए शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जानना चाहती हूँ और प्यार दिखाना चाहती हूँ। और इधर मेल लीड को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, और वो स्माइल करता है। इधर मेल लीड कार से जा रहा होता है, तो साइड में फीमेल आ जाती है और वापस से बोलती है आई मिस यू, और मेल लीड इधर कार से चला जाता है। इधर वो मूवी देखने के लिए आता है, तो भी यहाँ पे फीमेल को पाता है कि तुम मूवी देखो, मैं तुम्हें देखूंगी, और मेल लीड यहाँ से वापस से चला जाता है। इधर वो जॉगिंग करने के लिए आता है, तो फीमेल उसका पीछा करती है, तो मेल लीड तेजी से भागने स्टार्ट कर देता है। इधर फीमेल लीड ऑफिस के अंदर आती है, तभी उसकी सिस्टर इन लॉ भाभी का कॉल आता है कि हमने तुम्हारे लिए एक मैच अरेंज किया है, तुम्हें उससे मिलना है, तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट है और तुम्हारे फादर और मैंने अपनी इज्जत दाव पे लगाई है, तो प्लीज उससे मिल लेना, नहीं तो फादर ने बोला है कि तुम्हें कैसे ब्यूटी से निकाल देंगे। और इधर फिल्म कहती है इनका मैं क्या करूं, और इधर वो अपनी ब्लाइंड डेट को कॉल करती है कि अपन इस जगह पे मिल सकते हैं, और अपन को पता लगता है कि ये जगह और कोई नहीं, रॉयल्स की पेंटिंग जहाँ पे रखी जाती है वो जगह है। और इधर फीमेल उस डेट से मिलती है, और इधर वो कैट की पेंटिंग देख रही होती है जो सारी की सारी मेल लीड ने सिलेक्ट करी होती है। और इधर फीमेल बोलती है शायद उसको कैट काफी पसंद है, और इधर उसका डेट बोलता है कि आपको आर्ट काफी पसंद है ना, आप एक आर्ट फाउंडेशन भी चलाती है। तो फीमेल बोलती है वो तो ब्लैक मनी के लिए, लॉन्ड्रिंग के लिए, आपको तो पता ही है ना, आप बताइए वेडिंग कब करनी है। कि क्या, कि हाँ ऑब्वियसली अरेंज मैरिज है, सीधा शादी करते हैं और कहानी खत्म करते हैं, और आप तो सिंगल चाइल्ड है तो प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा भी नहीं होगा, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे फादर सब कुछ उसको देना चाहते हैं, तो तुम मेरा प्लान हो और वो मुझे तुम्हारे हवाला करना चाहते हैं ताकि मैं आगे सक्सेसफुल नहीं बनूं और कंपनी की सीईओ की रेस से बाहर हो जाऊं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी और पावरफुल बनूंगी और अपने भाई को रास्ते से हटाऊंगी, और उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी, पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। क्या तुम ये कर सकते हो? तुम्हें अपने आप को मुझे डिवोट करना होगा क्योंकि मैं टॉप पे जाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे मेल लीड का राइट हैंड ह्योन मिल जाता है। क्या आप यहाँ पे क्या कर रही है? फील्ड बोलती है मैं पेंटिंग्स देख रही थी, रॉयल कलेक्शन काफी अच्छा है, मैं तो सोच रही थी 2-4 चोरी कर दूं। तो ह्योन बोलता है बेसमेंट के अंदर और भी महंगी पेंटिंग्स है, वहां से चुराइएगा, और दोनों स्माइल करते हैं। तभी यहाँ पे ह्योन को जाना पड़ता है, और इधर फीमेल की डेट बोलती है कि सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, और इधर फीमेल बोलती है मुझे तो पता ही था। और इधर अपन को मेल लीड का घर दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ कैट्स होती है, और इधर कैट की पेंटिंग लगा रहा होता है ह्योन, मेल लीड का राइट हैंड, और वो बोलता है कि आज मैं फीमेल लीड से मिला और उन्होंने तो ऑलरेडी नया आदमी भी ढूंढ लिया है, वो काफी कूल है, मुझे तो लगा क्वीन ने उसे प्लांट किया है, बट नहीं। तो इधर मेल बोलते हैं ऑब्वियसली क्वीन और वो बिल्कुल अलग है, क्वीन की फैमिली से ही लगातार रॉयल फैमिली ने शादी करी है, उनमें काफी घमंड है, और फीमेल लीड एक कॉमनर है, एक आम इंसान है, तो उसकी और क्वीन की कभी बनी नहीं सकती है क्योंकि क्वीन के अंदर काफी ज्यादा प्राइड है और वो स्टेटस को लेके काफी कॉन्फिडेंट रहती है। तो इधर ह्योन बोलता है कि मैंने फीमेल के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी है। कि क्या? कि हाँ बस ऐसी थोड़ी सी इंक्वायरी, मुझे थोड़ा स्ट्रेन लगा कि सीधा आपको प्रपोजल कैसे भेज दिया, और मुझे पता लगा कि उसकी जिंदगी के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो सीधा काम पे जाती है और अपनी सेक्रेटरी के साथ में मूवीज पे जाती है, किसी को डेट नहीं कर रही है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, और मुझे पता लगा वो काफी गुस्सेल है, उसकी किसी से भी नहीं बनती है, और रॉयल एकेडमी में भी उसकी सबसे लड़ाई हो रखी है। क्या मजा आएगा ना अगर स्टेटस को साइड में रख दे तो क्वीन और फीमेल लीड क्या फाइट करेगी, और मेरा दाव तो फीमेल लीड के ऊपर ही है। तो इधर मेल लीड स्माइल करता है और फिर उसको लुक देता है, और ह्योन कहता है ठीक है, और वो यहाँ से चला जाता है। और इधर अपन को फ्लैशबैक में बताया जाता है कि 3-4 साल पहले मेल लीड का बड़ा भाई और क्वीन का पति अब राजा बना नहीं रहना चाहता है, और यहाँ पे क्वीन उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है, तो भी राजा यहाँ पे सील लगा देता है और लिख देता है कि मैं अब राजा बन के नहीं रह सकता, मैं ऐसे मर जाऊंगा गुट गुट के। तो क्वीन बोलती है इससे अच्छा तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए, तुमको क्राउन प्रिंस के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। और इधर वो पेपर ले लेती है और उसको जला देती है और किंग के ऊपर फेंक देती है, और द किंग बोलता है मैं क्वीन, और क्वीन यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे पता लगता है कि आग लग गई है, और क्वीन इधर बाहर खड़ी होती है और राजा को लाया जा रहा होता है, और अपन को पता लगता है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इधर मेल लीड आता है और वो अपने भाई को उस राजा को देख के काफी दुखी होता है, और वो पूछता है कि क्राउन प्रिंस
मेरा नेफ्यू कहाँ पर है, उसे राजा बनाएंगे। और इधर मेल लीड एकदम से उठ जाता है और ये इंसिडेंट उसे अभी भी हॉन्ट करता है, उसको सही से नींद नहीं आती है। और इधर ह्योन बोलता है कि आपको प्रॉपरली स्लीप लेनी चाहिए, आप ऐसी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। यहाँ पे क्वीन चाइल्ड किंग को तैयार कर रही होती है कि आज आपको फ्लावर ऑफ ऑनर्स देने हैं बिजनेसमैन को, तो आपको सब कुछ डिग्निटी के साथ में हैंडल करना है। और अभी आपके अंकल मेल लीड यहाँ पे नहीं है, छुट्टी पे है 4 दिन की, तो आप संभाल सकते हो उनके बिना, मुझे पता है यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। इधर ह्योन बताता है कि आज इवेंट है, मुझे लगता है किंग हैंडल कर लेंगे। तो मीट बोलता है नहीं, वो हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरा नेफ्यू है और वो सिर्फ एक बच्चा है। तो ह्योन बोलता है मुझे लगता है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाय द वे आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, आप बीमार है क्या। और इधर फीमेल लीड उस इवेंट के लिए तैयार हो रही होती है और उसकी असिस्टेंट बोलती है प्लीज रेड कपड़े मत पहनना और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मत लगाना। तो फीमेल बोलती है हाँ ठीक है। और इधर फीमेल लीड इवेंट के लिए आ जाती है और यहाँ पे चारों तरफ रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स होते हैं। इधर चाइल्ड किंग काफी परेशान हो रहा होता है और उसके आसपास के लोग बोलते हैं ये लीजिए आप कुकी खाइए। तो किंग बोलते हैं मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा दीजिए, किट्स ओके हम सबको संभाल लेंगे। और इधर वो काफी कंफर्टेबल हो रहे होते हैं बच्चे के साथ में। तभी यहाँ पे एकदम से मेल लीड आ जाता है और वो सब खड़े हो जाते हैं कि सॉरी। तो इधर अपना मेल लीड बोलता है कि तुमको सही से ट्रीट करना चाहिए। और इधर वो मेल लीड को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो क्वीन के आदमी होते हैं। तो मेल लीड बोलता है तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर सकते हो, तो अपना साइड में हट जाते हैं। और इधर मीट बोलता है तुम सही से प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो और न अपनी ड्यूटीज निभा रहे हो। और इधर अपन को दिखाया जाता है कि जो बच्चा जो कि किंग है वो अपने मीट को कॉल करता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है अंकल। और इसलिए मेल लीड किंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है और उससे प्यार से बात कर रहा होता है कि इट्स ओके, मैं आपके अधीन काम करता हूँ, अपन सारी ड्यूटीज पूरा करेंगे। और इधर अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि किंग आ गया है और इधर एकदम से काफी सारी फोटोज क्लिक करी जा रही होती है। तो बच्चा डरता है तो मेल लीड आगे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है कि चलिए। और इधर फीमेल देखती है कि ओह ये भी है। और इधर अनाउंस किया जाता है कि फीमेल लीड को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया जा रहा है। और इधर वो किंग को कहती है स्माइल करके कि मेरे सर के ऊपर फ्लावर्स ऑफ ऑनर रख दीजिए। तो इधर किंग भी स्माइल करता है और वो बच्चे से काफी प्यार से बात करती है। और इधर मेड को बोलती है आई मिस यू, बाकी मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। कि गिफ्ट तो ऑलरेडी मिल गया ना, कि ये तो किंग ने दिया है, मुझे आपकी तरफ से कुछ चाहिए। और इधर फीमेल लीड अपना स्टेटस अपलोड करती है और वहाँ पे हैशटैग के अंदर अपने मेल लीड का भी नाम लिख देती है, ग्रैंड प्रिंस आयान। और इधर अपन को दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मिन जियोंग वू, उनको बताया जाता है कि मेल लीड भी किंग के साथ में उस इवेंट में गया था। और इधर वो दिखता है कि फीमेल लीड को भी अवार्ड मिला है। तो इधर वो कहता है कि आज का काम खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। और ये अपना सेकंड मेल लीड होता है और ये एक तरीके से फीमेल लीड को लाइक करता है। इधर किंग अपने मेल लीड को बोलता है कि अंकल आप भी मेरे साथ में चलिए ना पैलेस के उधर। तो मीट कहता है नहीं अभी मैं छुट्टी पे हूँ। और इधर बाकी के लोग बोलते हैं कि क्वीन आपका इंतजार कर रही है। तो इधर चाइल्ड किंग काफी नाराज होता है और इधर मेल लीड का हेडेक हो रहा होता है। इधर फीमेल लीड अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि मैं होटल के अंदर रेस्ट कर रही हूँ। तो सेक्रेटरी कहती है कि हैट की अच्छी लग रही है ना, मैं इसे पहन के घूमती हूँ थोड़ी देर। तो सेक्रेटरी बोलती है थैंक गॉड, अब मैं भी रेस्ट कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे अपना सेकंड मेल लीड पीएम जियोंग वू आ जाता है और वो बोलता है कांग्रेचुलेशन, चलो मैं तुम्हें आज ट्रीट देता हूँ। और इधर ये लंच करने के लिए आ जाते हैं और फीमेल बोलती है कि आज मैंने अवार्ड जीता है, मेरी तरफ से आज का लंच। तो सेकंड मेल बोलता है नहीं मैंने पहले ही बोल रखा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, लास्ट टाइम तुमने मुझे ट्रीट दी थी कि ठीक है तुम इसको रखते हो। तभी यहाँ पे पीएम जियोंग बोलता है कि ये कैप हटा दो ना, ये काफी एम्बेरेसिंग है। कि नहीं मुझे तो काफी अच्छी लगी, काफी क्यूट है, कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। और इधर अपन को बताया जाता है कि फीमेल लीड ने पीएम जियोंग को स्कूल के डेज के अंदर जब वो रेड टीम के अंदर थे तब आर्चरी सिखाई थी और वहां से वो उसको लाइक करना स्टार्ट कर देता है। इधर ह्योन मेडिसिन लेके मेल लीड के पास में आता है क्योंकि मेल लीड का हेडेक हो रहा होता है, उसको हल्का फीवर भी होता है। और वो कहता है कि अपन पैलेस के उधर चलते हैं या अपने घर के उधर। तो मेल लीड बोलता है नहीं, क्वीन को पता लग जाएगा और लोग ऐसी वरी करेंगे और रूमर्स फैलने स्टार्ट हो जाएंगे और मैं किसी को ट्रबल नहीं देना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे फीमेल लीड काफी खुश होती है और अपने रूम की तरफ आ रही होती है। तभी यहाँ पे वो ह्योन को देखती है और इधर अपन को दिखता है कि फीमेल लीड ने अपने डॉक्टर को बुलाया होता है और वो इधर वो मेल लीड को ट्रीट कर रहा होता है। और डॉक्टर बोलता है कि इनको सही से नींद नहीं आती है क्या। तो ह्योन बोलता है हाँ इनको थोड़ा सा इंसोम्निया है, कि हाँ तभी इन्हें थकान रहती है, इन्हें कहिए रेस्ट करिए और स्लीप काफी इंपॉर्टेंट है। और इधर डॉक्टर जाने लगता है और फीमेल बोलती है कि प्लीज आप यही कहिएगा कि आप मुझे ट्रीट करने के लिए आए थे। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है। इधर क्वीन चाइल्ड किंग के ऊपर काफी नाराज होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना डिग्निटी के साथ में रहना, बट नहीं, और अंकल को भी बुला दिया। और इधर उसकी दासी बोल रही होती है कि अभी वो बच्चा है, इट्स ओके। तो क्वीन बोलती है यही तो प्रॉब्लम है और ये भी बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गया है, इनकी पूरी नस्ल ही ऐसी है, कमजोर, स्पाइन ही नहीं है इनके अंदर। कैमरा से कौन डरता है। बाय द वे मेल लीड कहाँ पर है तुम्हें पता है। कि हाँ। इधर फीमेल लीड
ह्योन के लिए सबवे सैंडविच लेके आई हुई होती है और इधर दोनों बैठ के खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और ह्योन बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और मेलिड की हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पे ह्योन को बताया जाता है कि क्वीन मदर आ रही है और ह्योन बोलता है आपको छुपना होगा और इधर वो फीमेल को फटाफट साइड में छुपाता है और यहाँ पे क्वीन आ जाती है तो ह्योन उनको रोकने की कोशिश करता है बट क्वीन उसको आंखें दिखाती है और ह्योन कुछ भी नहीं कर पाता। और इधर क्वीन मेलिड के रूम में जाती है तो मेलिड यहाँ पे रूप के अंदर खड़ा होता है और क्वीन उनके एब्स देखती है तो मेलिड बोलता है अभी मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो आप यहाँ से जा सकती है, आपको वेट करना होगा। तो क्वीन कहती है ठीक है और वो यहाँ से चली जाती है। बट क्वीन मदर जैसी बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ पे 2 सबवे सैंडविच पड़े हैं और फीमेल का पर्स है तो वापस से घूम के जाती है। तो इधर मेल लीड और फीमेल लीड दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और फीमेल इधर वापस से छुप जाती है। इधर क्वीन बोलती है जब फ्री हो तब मुझसे बात करने आना और वो यहाँ से चली जाती है। इधर मॉर्निंग होती है और फीमेल इधर सो रही होती है तभी उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। फिर बोलती है क्या हुआ कि तुम जहाँ पर हो वहीं रहना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास में होटल के उधर। और इधर अपन को पता लगता है कि न्यूज निकल गई है कि मेल लीड फीमेल को डेट कर रहा है और सब इधर शॉक होते हैं कि कैसे उन दोनों को एक ही होटल के अंदर स्पॉट किया गया था और दोनों के कमरे भी कितने आसपास में थे और टाइमिंग के साथ में सारी डिटेल निकाली गई भी होती है। और ये भी बताया जाता है कि उधर फीमेल को देखने के लिए एक डॉक्टर भी आया था और इधर कंपनी वाले भी उन सब चीजों का आंसर कर रहे होते हैं। इधर फीमेल के भाई को भी पता लग जाता है और उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी भाभी काफी खुश होती है कि इसलिए सहतो को मना कर रही थी अब वो प्रिंस से शादी करेगी, कितना मजा आएगा ना। इधर फीमेल भी स्माइल कर रही होती है कि मुझे सीक्रेट लवर बोल रहे हैं बट इधर सेक्रेटरी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। तो फीमेल बोलती है तुम चिंता मत करो, कोई बिलीव नहीं करेगा कि सब बिलीव कर रहे हैं कि कैसे तुम सबवे सैंडविच लेने के लिए गई थी, सारी टाइमिंग है तुम्हारी कि कब तुमने होटल में चेक इन किया और तुम्हारे डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं कि क्या, पर वो तो कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ वो कुछ नहीं बोल रहा बट रूमर्स फैल रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो कि क्या बिना शादी के। और इधर वो स्माइल करती है और यहाँ पे चारों तरफ रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे होते हैं। इधर क्वीन को भी पता लगता है और दासी बोलती है कि इससे तो काफी बदनामी होगी, क्राउन को डिसऑनर आएगा। तो क्वीन बोलती है तभी तो मजा आएगा और सारा ब्लेम लेगी ये लड़की। इधर सेक्रेटरी फीमेल को काफी लेक्चर दे रही होती है कि तुम्हें याद नहीं है पिछली बार तुमने किसी आइडल को डेट किया था तो कैसे उसके फैंस ने तुम्हारे ऊपर अंडे बरसाए थे और तुम्हारी कार के ऊपर चाबी से सारे स्क्रैचेस लगा दिए थे। तो फिर बोलती है कि इस बार तो प्रिंस है, ये थोड़ी आइडल है, कि इस बार तो और भी खराब है, आइडल के तो थोड़े से फैन होते हैं, प्रिंस को तो पूरी कंट्री लाइक करती है। तो फिर बोलती है मैं नहीं पसंद करती। तो सेक्रेटरी उसको बचिलाती है। तो फिर बोलती है आराम से बोलो मेरा बच्चा डर जाएगा और इधर वो स्मेल करती है। इधर पीएम पैलेस आ जाता है और मेड को फीमेल को दोनों को कॉल करता है बट दोनों अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो इधर वो बाकी लोगों से कहता है कि टाइम के साथ में अपना भी रूमर चली जाएगी, बाकी एक मीटिंग रखो। इधर मेलिड होटल से निकल रहा होता है तो ह्योन बोलता है कि अपन को पहले जाना चाहिए तो मेलिड मना कर देता है कि नहीं अपन मेरे प्राइवेट रेजिडेंस जाएंगे, कि पीएम वेट कर रहा है कि करने दो और फीमेल को भी मेरे प्राइवेट घर के उधर बुलाओ, मुझे हुजू से मिलना है। और इधर फीमेल लीड भी सेक्रेटरी के साथ में इधर आती है और सेक्रेटरी कहती है मेरे को तो काफी डर लग रहा है। फीमेल बोलती है मुझे भी अंदर ही अंदर। और इधर कहा जाता है कि फीमेल लीड से मेल लीड अकेले में मिलना चाहता है, आप सब यहीं रुक जाइए। और इधर फीमेल मेल लीड से मिलती है और बोलती है अब आपका बुखार कैसा है, कि अब काफी फर्क है। बाय द वे आप काफी स्मेल कर रही है, कि हाँ ऑब्वियसली। बाय द वे आई मिस यू। तो इधर मेल बोलता है सॉरी मेरे कारण आप भी स्मैश में पड़ गई और स्कैंडल में पड़ गई और आपको सब ब्लेम कर रहे हैं। तो फीमेल बोलती है मेरे को इसकी आदत है। तो मेल बोलता है आप क्या चाहती है, आपकी क्या डिजायर है। तो फीमेल बोलती है क्या मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। तो मेरी दे स्मेल करता है। तो फीमेल बोलती है जो मैं चाहती हूँ वो काफी मुश्किल से मिलेगा। इधर मेल लीड के घर के उधर सारे स्टाफ के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं। कैसे तो मेल बोलता है कि वो काफी बिजी है बट ये देखो इधर इनका अफेयर चल रहा है। और इधर एरम स्पाई भी होती है। इधर फीमेल लीड वो एनवेलप निकालती है और वो बोलती है पता है ये क्या है, फ्लावर्स ऑफ ऑनर्स, मैंने तुम्हें उस दिन आर्चरी में हरा के जीते थे। और इधर अपन को पता लगता है कि मेल लीड उस दिन आर्चरी के अंदर 7 पे एरो मारता है। और इधर वो अपने फादर को देखता है और फिर फीमेल लीड को। और इधर मेल लीड की टीम हार जाती है क्योंकि उसकी टीम 109 पॉइंट्स पे होती है और फीमेल लीड की 110 पे। और इधर फीमेल बोलती है मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा भाई एक नंबर का इडियट है, उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था बट हमने डोनेशन करके उसको रखा। उसको फादर ने एक बिजनेस दिया जो अपने आप चल सकता था बट उसको भी उसने डुबा दिया। बट फिर भी फादर मेरे को रिप्लेस करके उसको सीईओ बनाना चाहते हैं अगर मैंने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो। क्यों? क्योंकि एक मैं लड़की हूँ, मैं एक नाजायज औलाद हूँ, मेरी मॉम एक कॉमनर थी और मेरे भाई ने एक नोबल फैमिली में शादी करी है तो मेरा भी अब एक ही सॉल्यूशन है, मुझे भी अपने स्टेटस से ऊपर किसी में शादी करनी होगी इसलिए। तो मीर बोलता है ओके तो तुम्हें सिर्फ मुझसे टाइटल की शादी करनी है जिसके कोई मायने नहीं है। तो फिर बोलती है मेरे लिए मायने है, इस टाइटल के कारण ही मैंने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी है और मैं क्या क्या हासिल कर सकती हूँ
अगर मेरे पास में टाइटल हो, एक नेम हो, एक स्टेटस हो तो मीर बोलता है ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, आप मेरी ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने वाली है और अब आपका कंपटीशन पूरी कंट्री से होगा। तो द फीमेल स्माइल करती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि इधर मेल से पूछा जाता है कि क्या आप सच में फीमेल को डेट कर रहे हैं, और इधर फीमेल को बताया जाता है कि आप ट्रेंडिंग कर रही है, और इधर फीमेल कहती है कि काफी अच्छा एक्टर है। इधर पीएम जियोंगबू फीमेल से पूछता है कि तुम सच में उससे शादी करने वाली हो, तो फीमेल बोलती है हाँ। इधर फीमेल लीड के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं कि मेल लीड से दूर रहो, हमारे ग्रैंड प्रिंस से दूर रहो। इधर मेल लीड बोलता है कि कुछ दिन के लिए फीमेल लीड इधर रहेगी। इधर बताया जाता है कि जो आग लग गई थी पैलेस के अंदर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, और इधर फीमेल लीड के घर के ऊपर आते हैं और सारा सामान इधर उधर बिखेरा जाता है। इधर क्वीन मदर काफी गुस्से में होती है। इधर मेल लीड बोलता है कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, तभी तो वो अपनी स्टोरी पे बिलीव करेंगे ना, और अपनी मैरिज, अपनी शादी जेन्युइन लगेगी। और प्रीव्यू एकदम से खत्म हो जाता है। आई होप आपको भी मेरी तरह ये के ड्रामा काफी अच्छा लग रहा होगा। पर्सनली मुझे तो काफी मजा आ रहा है। बाकी पिन कमेंट के अंदर मैंने कुछ ड्रामा डाल रखे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एपिसोड 3 के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।